स्मृति ईरानी जी तो हिंदुत्व के प्रतीक हैं, है या नहीं भाइयों? है ना? जोर से बोलेगा, है ना? उनकी बेटी का एक रेस्टोरेंट आया था, आपने देखा था, एक वीडियो आया था जिसमें वो सुअर के मीट का बर्गर खा रहे थे, बराबर। उसके मेन्यू में बीफ भी था, गाय का मीट। यार 2-4 सवाल इसके ऊपर भी पूछ लो। नहीं रुके बीच में, ऐसे नहीं चलेगा। राम मंदिर के लिए मुंह में माइक दे देते हो आप, अयोध्या के लिए दे देते हो, तो गौ माता के लिए भी तो दोगे। स्मृति ईरानी ने कह दिया मेरी बेटी 18 साल की है, केवल पढ़ने गई है वहाँ। अच्छा, बार के अंदर वो यूनिवर्सिटी की डिग्री ले रही है, तो आप एक काम कीजिए, बाहर में बैठ जाइए, 2-4 पैग ले लीजिए, डिग्री आपको मिल जाएगी। क्यों? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। बदनाम किया जा रहा है बेटी को। देखिए, स्मृति ईरानी को कोई बदनाम नहीं कर सकता। जब सिलेंडर 400 रुपए का था तो यूं उठा देती थी बाहुबली की तरह। अब सिलेंडर के बराबर का वजन किसका हो गया आपको मालूम है? 1150 रुपए का सिलेंडर हो गया। गलत तो नहीं है? और वो बाहुबली और वो चूड़ियां कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। शायद इस बार वो मोदी जी को काजल नेल पॉलिश देने की तैयारी कर रहे होंगे। सर इस बार तो महंगाई देश हित में है ना। देखिए, देश हित या देशवासियों का हित, पहले मुझे ये बताएं, क्या होता है देश हित? क्या होता है देश का डेवलप करना, देश का परिवर्तन? अगर एक देशवासी के जीवन में डेवलपमेंट है, परिवर्तन है, तो ही तो देश की परिवर्तन है। अगर देशवासियों के जेब में पैसे हैं तो ही तो देश आर्थिक विकास कर रहा है। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? आप लोगों के पास है पैसे, आमदनी है, पीपल के पेड़ के नीचे हम हिंदुओं में आस्था रखते हैं। गलत तो नहीं बोल रहे भाई? पहले जनता सड़कों पे थी, अब जनता सड़कों पे नजर नहीं आती कहीं। क्या जरूरत है? मोदी जी सड़कों को जनता तक लेके तो आ गए हैं। अच्छा, सारा से रिलेटेड भी तो क्वेश्चन वित्त मंत्री ने साफ कह दिया है कि महंगाई देश में नहीं है। देखिए, महंगाई तमाम उन लोगों के लिए नहीं है जो भाजपा से संबंधित हैं या जो भाजपा के नेता हैं। सारे ठेके इनके, रोड के ठेके इनके, शराब के ठेके इनके, पब्लिक प्लानिंग के जितने काम है वो इनके, हर सरकारी कॉन्ट्रैक्ट इनका। तो इनको महंगाई क्यों लगेगा? 5000 यूनिट बिजली फ्री, डीजल पेट्रोल फ्री, एरोप्लेन की टिकटें फ्री, रेलवे की टिकटें फ्री, इन्हें महंगाई लगेगी क्यों? लेकिन सर जो जीएसटी लगी है वो तो केवल ब्रांडेड चीजों पे लगी है ना, नॉन ब्रांडेड नहीं, मेरी बात सुनिए। क्या आप अपनी मृत्यु को ब्रांडेड समझती हैं? क्या अगर मैं मर जाऊं तो ये ब्रांडेड मृत्यु होगी, लिवाइस की या ली कूपर का या कोई डेनिम का या फोर्स कर? नहीं, संबित पात्रा जी भी तो मरेंगे किस दिन, जिस तरह मेरी और आपकी भी मृत्यु होगी। आखिर मरते वक्त भी 18% मोदी जी को दे जाएं। आप निर्मला जी के मुंह में ये माइक दे दीजिए और पूछिए, मरते वक्त भी, पैदा होते अस्पताल में जीएसटी और मरते वक्त शमशान घाट में जीएसटी, कोई दायरा बचा भी है? या यहाँ भी महंगाई दिख रही है उनको? बीजेपी ने मुहिम चलाया घर घर तिरंगा। देखिए मैम, मैं घर घर तिरंगा का तो स्वागत करता हूँ। वैसे भी ये बीजेपी का कोई अभियान नहीं है, तिरंगा हमारे दिलों में लहराता है नहीं भाई और बहन? बिल्कुल। आप अपने बुजुर्गों से पूछिए, ये कोई बीजेपी का तिरंगा नहीं है, ये कोई बीजेपी का भारत नहीं है। ये भारत और तिरंगा हम सभी का, क्यों ना हम मिलकर बनाए। लेकिन हम एक बात बोलते हैं, हर घर तिरंगे के साथ क्यों ना हर परिवार रोजगार? इसके ऊपर सवाल उठाइए ना। तिरंगा उठाने में जो युवक खड़ा होगा उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, जरा उसके ऊपर भी चर्चा हो। अग्निवीर के तहत देखिए ना, 4 साल का अग्निवीर है, 4 साल बाद नए युवाओं को मौका मिलेगा। और 4 साल बाद वो युवा बूढ़ा हो जाएगा मेरी तरह। 11 लाख रुपए मिलेंगे, 25 बिल्कुल 11 लाख रुपए मिलेगा। और उस 11 लाख रुपए में आप एक बिजनेस ओपन करा दें। आप मोदी जी से बोलिए कि कौन कौन से बिजनेस आप देश के नगरों में 11 लाख में कर सकते हैं, तो आपको वास्तविक। हरियाणा और यूपी सरकार ने कहा है कि सबको रोजगार देगी। देखिए, हरियाणा और यूपी तो लगातार दे ही रही है। अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे 15,000 करोड़ का बना है, उन्होंने जबरदस्त रोजगार दे दिया। 6 दिन पहले मोदी जी ने उद्घाटन किया, 6 दिन बाद जो है उसमें 200 मीटर का खड्डा हो गया, तो रोजगार मिल गया ना। अरे मेरी बात, पत्रकार महोदय बोलने दीजिए। आप काफ़ी पसंद करते हैं योगी जी का, मेरा आपसे कोई विरोध नहीं है, लेकिन सुनना भी चाहिए, है ना। वो वक्ता के साथ साथ श्रोता भी बनिए। वो जो 200 मीटर का खड्डा खुदा है ना, वो एक जगह नहीं खुदा है। अब वहाँ मजदूर भी तो चाहिए होंगे ना, तो वही रोजगार है जी। लेकिन सर वो तो प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक आपदा की बात कर रहे हैं। हमारे गाड़ियों के पीछे आतंकवादी लग गए थे, जो प्राकृतिक आपदा आ गई। कोरोना में हम घर से नहीं निकले, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की क्या जरूरत पड़ गई? 800 से 1200 रुपए की ड्राइविंग लाइसेंस 800 रुपए में बनते थे, 6000 बन रहे। ये प्राकृतिक आपदा की देन है क्या? अगर आप महंगाई और देश हित, ये देखिए आपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया कि बीजेपी के नेता कहते हैं। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? पब्लिक को महंगाई लगती है कि नहीं लगती है? जोर से बोलिए, लगती है कि नहीं? लीजिए, जनता से पूछिए यार। देखिए, आज़ादी का महोत्सव तो 1947 के बाद हर मोमेंट में हम लोग मना रहे हैं। अगर आप देखें, क्योंकि हम अंग्रेजों से मुक्त हुए थे, या और बात थे, वो गोरे अंग्रेज हैं और ये काले अंग्रेज हैं, इनको छुट्टी कर देंगे, आज़ादी का अमृत महोत्सव एक बार और मना लेंगे। जेपी नड्डा जी ने कहा है कि 2024 और 25 के बाद केवल बीजेपी रहेगी। आपको बीजेपी वालों ने कितना का पैकेज दिया है? सवाल
कुछ नहीं नहीं, पिछले 5 क्वेश्चन केवल बीजेपी तक ही सीमित हैं और कोई विपक्ष भाई मैं तो आपके साथ कोऑपरेट कर रहा हूं, मैं तो उन सवालों का स्वागत करता हूं। जेपी नड्डा, तो चलिए जेपी नड्डा जी से एक बात पूछ लीजिएगा। जेपी नड्डा जी से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। स्मृति ईरानी जी तो हिंदुत्व के प्रतीक हैं या नहीं भाइयों? है ना? जोर से बोलेगा, है ना? उनकी बेटी का एक रेस्टोरेंट आया था, आपने देखा था, एक वीडियो आया था जिसमें वो सुअर के मीट का बर्गर खा रहे थे, बराबर। उसके मेन्यू में बीफ भी था, गाय का मीट। यार 2-4 सवाल इसके ऊपर भी पूछ लो। नहीं रुके, बीच में ऐसे नहीं चलेगा। राम मंदिर के लिए मुंह में माइक दे देते हो आप, अयोध्या के लिए दे देते हो, तो गौ माता के लिए भी तो दोगे। लेकिन सर स्मृति ईरानी ने कह दिया मेरी बेटी 18 साल की है, केवल पढ़ने गई है वहाँ। अच्छा, बार के अंदर वो यूनिवर्सिटी की डिग्री ले रही है, तो आप एक काम कीजिए, बार में बैठ जाइए, 2-4 पैग ले लीजिए, डिग्री आपको मिल जाएगी। क्यों, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? कि बदनाम किया जा रहा है बेटी को। देखिए, स्मृति ईरानी को कोई बदनाम नहीं कर सकता। जब सिलेंडर 400 रुपए का था तो यूं उठा देती थी बाहुबली की तरह। अब सिलेंडर के बराबर का वजन किसका हो गया आपको मालूम है? 1150 रुपए का सिलेंडर हो गया। गलत तो नहीं है, पर वो बाहुबली और वो चूड़ियां कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। शायद इस बार वो मोदी जी को काजल नेल पॉलिश देने की तैयारी कर रहे होंगे। सर इस बार तो महंगाई देश हित में है ना। देखिए, देश हित या देशवासियों का हित, पहले मुझे ये बताएं, क्या होता है देश हित? क्या होता है देश का डेवलप करना, देश का परिवर्तन? अगर एक देशवासी के जीवन में डेवलपमेंट है, परिवर्तन है, तो ही तो देश की परिवर्तन है। अगर देशवासियों के जेब में पैसे हैं तो ही तो देश आर्थिक विकास कर रहा है। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? आप लोगों के पास है पैसे, आमदनी है, पीपल के पेड़ के नीचे हम हिंदुओं में आस्था रखते हैं। गलत तो नहीं बोल रहे भाई? पहले जनता सड़कों पे थी, अब जनता सड़कों पे नजर नहीं आती कहीं। क्या जरूरत है? मोदी जी सड़कों को जनता तक लेके तो आ गए हैं। अच्छा, मैम सारा से रिलेटेड भी तो क्वेश्चन एक छोटी सी बात बोलूंगा। कांग्रेस सरकार से ये अत्याचार स्टार्ट हुआ था और बीजेपी सरकार तक, लेकिन आज तक न्याय नहीं मिला। 5 करोड़ परिवारों की पीड़ा आपके सामने है, लेकिन निर्मला जी को होश नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इनको कुछ दिख नहीं रहा है। इन लोगों के जीवन भर की पूंजी खराब होगा। केवल सहारा वाले नहीं है, सहारा इंडिया, PACL, आदर्श क्रेडिट एंड कोऑपरेटिव, उसके बाद पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाला। अब की बार हम सब इकट्ठा होने जा रहे हैं कि नहीं? अकेले को तो कोई सुनेगा नहीं। सुनिए पत्रकार महोदय, सुनिए, 5 करोड़ सहारा के मिला के 20 करोड़ लोग भारत में हो जाएंगे। मोदी जी तैयार रहिए, नंबर आ रहा है। लेकिन सर काम तो 2 ही चीजें कर रही है, ईडी और बीजेपी। अच्छी बात है ना, बीजेपी ईडी हमारा काम कर दे, गलत तो नहीं है। हम कौन सा बोल रहे कि राहुल गांधी हमारा काम करे? सॉरी, सारे भ्रष्टाचार नेताओं के घर छापे पड़ रहे हैं। देखिए, मुझे भी आशा लग रही है, जिस तरह से ईडी जो स्पीड पकड़ा है, सुब्रतो रॉय के घर में भी ईडी अब घुसेगी कि नहीं? और नहीं घुसेगी तो हम ईडी के घर चले जाएंगे कि भैया हमारे साथ चलो। जी, क्या कहना चाहेंगे आगे, क्या लगता है आपको? लगता उगता कुछ नहीं है, न्याय मिलता नहीं है, न्याय लेना पड़ता है। जो लोग न्याय के लिए लड़ना चाहते हैं वो रेबल के साथ हैं या नहीं? साथ है कि नहीं? आपने कहा न्याय, लेकिन इस बार जो मन की बात मोदी जी ने कही थी उसमें ये कहा था कि हर घर तक न्याय पहुंचे, न्याय मिलेगा सबको। हम मोदी जी के इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने बोला हर घर को न्याय मिलना चाहिए। हम हर घर को 7 रेसकोर्स रोड यानी कि प्रधानमंत्री आवास तक ले आ रहे हैं। मोदी जी आप कष्ट मत कीजिएगा, सहारा पीड़ितों को लेकर मैं आपके घर आ रहा हूँ, जोरदार समर्थन दीजिएगा। जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई है। क्या बात कर रहे हैं? कब की खबर है? अभी हो ही नहीं सकता। गुजरात में तो 20-30 साल से शराबबंदी है। बैन है लेकिन हुई है ना सर। किसने बनाया? भाई भाजपा की सरकार है, गलत तो नहीं है? वहाँ तो शराब नहीं, विपक्ष का हाथ है। मतलब राहुल गांधी वहाँ जाकर शराब बना के पिला रहे थे। बीजेपी वाले कह रहे हैं। मैडम सीधी बात आपको बता देता हूँ, नरोड़ा क्षेत्र है अहमदाबाद का, मैं वहाँ जा रहा हूँ, लगातार जा रहा हूँ। खुलेआम खुले में शराब बिकती है और पुलिस देख रही है। एक आध वीडियो नहीं है, गूगल करके देख लीजिए, नहीं तो इसके ऊपर भी एक और मुकदमा हमारे लिए दर्ज हो जाएगा। वैसे भी हम मुकदमे लिखवा रहे हैं आजकल। जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? जनता को कुछ नहीं कहना चाहूँगा, जनता लड़ रही है, जनता तैयार है, जनता महंगाई के ऊपर भी लड़ेगी और अपने आत्मरक्षा के लिए भी, और इस शैतान रूपी सरकार को उखाड़ के भी दिखाएगी। लोगों को इच्छा मृत्यु के लिए उकसा रहे हैं। इच्छा मृत्यु मांगना उकसाना होता है? मैंने तो सुना है आत्महत्या को उकसाना बोला जाता है। पत्रकार महोदय टेक्निकल वर्ड है, फंस जाएंगे आप। 5 करोड़ का मुकदमा ठोकूंगा आपके ऊपर, लेकिन महंगाई का जमाना, डिस्काउंट है आपके लिए। जी देखिए, जब किसी भी तरह से सरकारी प्रणाली ना सुने, जब न्यायपालिका अंधी बहरी गूंगी हो जाए, तो आप क्या करेंगे? अपने बच्चों के जीवन भर की पूंजी जाने दे, इससे अच्छा मरी जाए। इसे कहते हैं इच्छा मृत्यु। जय हिंद।